हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड डीएलएड फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन प्रोसेस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप उत्तराखंड के डीएलएड का फॉर्म पूरा कैसे भर सकते हैं। जिसमें हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और टाइप करना है UK DELED। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले ही नंबर पे उत्तराखंड की डीएलएड की वेबसाइट जो है वो दिखाई देगी ukdled.com। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं ukdled.com करके। इसमें आप जाएंगे, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सबसे पहले आवश्यक सूचना दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपका जो पंजीकरण है वो 7 तारीख से शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 है। भुगतान आप 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं और अगर आपको कोई सुधार करना है तो आप 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण करें, उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फीस आप देख सकते हैं कि जो जनरल ओबीसी की फ़ीस है वो 600 रुपये है, SC ST की फ़ीस 300 और डिफरेंट एबल पर्सन की फ़ीस 150 रुपये है। आप यहाँ पे नीचे की तरफ को जाएंगे और यहाँ पे आई एक्नॉलेज वाले में क्लिक करेंगे, राइट का ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद फादर नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है और कैप्चा कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साइड में। आपको इसको एंटर करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आपको फुल स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऊपर 3 डॉट पे जाके डेस्कटॉप साइड में जा सकते हैं, ऊपर से या कोने से आप डेस्कटॉप साइड पे जा सकते हैं, या फिर आप इसको फ़ोन को रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको रोटेट करूँगा जिससे आपको फुल स्क्रीन पर दिख सके। तो कुछ इस तरह से अगर हम फ़ोन रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड है पूरा दिखाई देगा और यहाँ पे सबमिट का क्लिक का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सबमिट करेंगे। चलिए पहले हम ये इन्फॉर्मेशन भरते हैं। तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में। आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई OTP क्लिक करना है। OTP एंटर करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और आपकी जो लॉगिन डिटेल है वो ईमेल आईडी में आ जाएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे भी आपकी जो है वो SMS आ जाएगा अकाउंट डिटेल का। यहाँ पर आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिक अभी लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको वेलकम अपना नाम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो और नाम दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर डीएलएड 2025 यहाँ पे क्लिक करना है। जो आपको पर्पल कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। इसी के साथ आपको बता दूँ, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ साइड में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और जब आपका फ़ोन फिल हो जाए पूरा तो आप लास्ट में लॉग आउट ऊपर यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हैं। इसी के साथ ही जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर डीएलएड 2025 वाला ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपकी फ़ीस जो है वो पेमेंट हो जाएगी तो आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन। तो चलिए अभी हम अप्लाई फॉर डीएलएड 2025 इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद प्रीव्यू करके लास्ट में आप पेमेंट करके फॉर्म फिल आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रशिक्षण हेतु आवेदित वर्ग यहाँ पे आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आपको 2 वर्ग दिखाई दे रहे होंगे, एक विज्ञान वर्ग और एक विज्ञानेतर वर्ग। तो आप यहाँ पे जो से भी वर्ग में आते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। विज्ञान वर्ग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको सीधे से समझ सकते हैं कि जो भी विज्ञान के स्टूडेंट है वो कर सकते हैं अप्लाई। वहीं विज्ञानेतर वर्ग में जो है वो जो दूसरे स्टूडेंट हैं हमारे BA BCom वाले, वो इसके अंदर आएंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। विज्ञान वर्ग है तो विज्ञान वर्ग के अंदर आप क्या कौन कौन आ सकता है, तो अगर आपने BSc कर रखा है या फिर BSc आपने एग्रीकल्चर से कर रखा है तो आप विज्ञान वर्ग के अंदर आएंगे। और अगर आपने BSc नहीं कर रखा है या BSc एग्रीकल्चर कर रखा है या BA BCom के अलावा, लेकिन आपका जो इंटरमीडिएट है वो साइंस या एग्रीकल्चर है, तो भी आप विज्ञान वर्ग से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करूँ अगर विज्ञानेतर वर्ग की, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अगर आपने BA का रखा है, BCom का रखा है, तो आप इस वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन BA BCom से नहीं कर रखा है लेकिन आपकी इंटरमीडिएट में ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स थी, मतलब आपकी आर्ट्स है या कॉमर्स साइड थी, तो आप भी विज्ञानेतर वर्ग में आएंगे। देखिए अगर आपके इंटरमीडिएट आर्ट और कॉमर्स साइड वाले हैं तो आप तो BSc तो वैसे ही नहीं कर सकते, बाकी आप BCA VCA कर सकते हैं, तो आप विज्ञानेतर वर्ग में आएंगे। यानी कि आप BA BCom अगर नहीं हैं लेकिन आपके इंटरमीडिएट में
आर्ट कॉमर्स थी तो भी आप इस वर्ग में आएंगे। और इसी प्रकार अगर आपने बीएससी या बीएससी एग्रीकल्चर का रखा तो आप विज्ञान वर्ग में आएंगे। इसी के साथ ही अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या बीए बीकॉम नहीं कर रखा है, इसके अदर कुछ और से ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन आपकी इंटरमीडिएट में साइंस और एग्रीकल्चर साइंस थी तो भी आप इस वर्ग में आएंगे। बात उठती है कि जिसने साइंस से 12th कर रखा है और उसके बाद बीए बीकॉम का रखा तो वो किस वर्ग में आएंगे, तो वो आपके ज्ञानेतर वर्ग में ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लिखा है ग्रेजुएशन अदर देन बीएससी एग्रीकल्चर, और साथ में बीए बीकॉम भी डाल रखा है कि अगर आपने बीए बीकॉम के अलावा कर रखा है कोई और, तब तो आप साइंस वर्ग में आएंगे, वरना आप उन वर्गों में आएंगे जिसमें ये बीए बीकॉम है। तो बीए बीकॉम आपका ज्ञानेतर वर्ग में है तो आप उसमें आ जाएंगे। जिसने 12th साइंस से कर रखी है लेकिन बाद में बीए बीकॉम कर रखा है तो वो ज्ञानेतर में ही आएगा, वो साइंस में नहीं आ सकता, विज्ञान में नहीं आएगा। इसके आपको ग्रेजुएशन कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है वर्ग के बाद। उसके बाद आप साइड में नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सी भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जो यूनिवर्सिटी के नेम है यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में दिखाई दे होंगे, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिखाई दे होंगे। आपका जो भी यूनिवर्सिटी आप जहाँ से भी रखा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आपको स्नातक योग्यता प्राप्त करने की तिथि डालनी है कि आपने स्नातक की डिग्री कितनी तारीख को मिली थी, आपको यहाँ पे डेट डालनी है। एप्लीकेंट नेम आपको पहले से फिल मिलेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम भी फिल मिलेगा। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी और नीचे आपको मदर नेम यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद अगर आप विवाहिता हैं तो आप अपने पति का नाम डालेंगे यहाँ पे, वरना नहीं डालेंगे, आप फिल नहीं करेंगे। कैटेगरी आपको यहाँ पे डालनी है, आप जो सी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सब कैटेगरी यहाँ पे डालेंगे। सब कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप डालेंगे, वरना आप लागू नहीं, कोई नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। सेवानिवृत्त की तिथि अगर आप सेना में थे तो वो यहाँ पे करेंगे। खेल के प्रकार हैं, खेल वाला आप डालेंगे तो आपको आगे डालना पड़ेगा। अगर आप इसमें से कुशल खिलाड़ी डालेंगे तो आपको खेल का प्रकार यहाँ पे डालना पड़ेगा, वरना आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे आपको पीएच में डालना है यस नो, अब ये डाल लेंगे। और अगर कोई पीएच है तो यहाँ पे अपना जो टाइप है वो भी यहाँ पे डालेगा। इसके साथ ही अब आपको नीचे यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी डालनी है। एग्ज़ाम सिटी आपको यहाँ पे 2 सेलेक्ट करनी है। एग्ज़ाम की सिटी आपकी हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, बालाकोट, बरकोट, न्यू टेहरी, एन नगर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, पिथौरागढ़, वेरीनाग, रीठिया, चंपावत, टनकपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, गरुड़, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर दिखाई देंगी। यहाँ पे आप 2 सिटी डाल देंगे। उसके आपको कंप्लीट मेलिंग एड्रेस अपना डालना, अपना जो पता है पूरा वो यहाँ पे डालेंगे। प्रदेश सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट में है आप, तो आप उत्तराखंड, यहाँ तो उत्तराखंड डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और पिन कोड डालेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लगा सकते हैं। और जो भी आप लगाएंगे उसका आपको यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ नंबर भी डालना होगा। उसके बाद लास्ट में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम भी ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं फटाफट। जैसे आप अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टेप ऑफ फॉर्म सक्सेसफुली अपडेटेड करके आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो जो अपलोड करने का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर करने हैं, साथ में लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो जो आपकी है वो आपकी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, 5 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। वहीं इसकी जो विड्थ है वो 140 और हाइट 170 होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम सिग्नेचर की बात करें तो ये भी आपकी 2 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और जो आपकी विड्थ है वो 180 और हाइट 70 है। इसी के साथ ही आपको जो लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है वो आपको सफ़ेद कागज़ पर लगाना है, नीली स्याही से लगाना है, अंगूठे का निशान लगाना है, जिसकी जो फॉर्मेट है वो 10 से 150 केबी होना चाहिए और विड्थ आपकी 250 होनी चाहिए, हाइट आपकी 150 होनी चाहिए। तो आप ये फ़ोटो अपलोड करने से पहले अपनी विड्थ और हाइट सही कर लीजिएगा और अपना केबी भी आप चेक कर लीजिएगा, तभी आप अपलोड होगी, वरना अपलोड करने में आपको यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। अगर आपकी हाइट, विड्थ और जो जेपीजे फॉर्मेट है और 2 से 50 केबी जो इन्होंने बता रखी है केबी वाली चीज़, इन सब चीज़ों को जब आप सही करेंगे तभी आपकी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगी। इसके बाद हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोडेड आ जाएगा सक्सेसफुली करके, यहाँ पे ओके करेंगे हम। इसके बाद पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू करने को आएगा, यहाँ पे आप पूरा फॉर्म अपना चेक कर सकते हैं, कोई गलती ना हो। इसके बाद लास्ट में आप प्लीज़ एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन में टिक कर देंगे और साइड में सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ओके करके आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा।
यहाँ पे आपको 600 रुपये जो है वो दिखाई दे रहे होंगे जनरल कैटेगरी के। यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट यहाँ पे करें, क्योंकि डेबिट कार्ड से पेमेंट जो है वो दिक्कत नहीं आती है, एक बार में हो जाता है। जबकि जो और पेमेंट होता है उसमें चांसेस होते हैं कि वो पेमेंट कट जाता है, लेकिन वहाँ शो नहीं होता है। लेकिन डेबिट कार्ड से ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें। डेबिट कार्ड जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको अपना नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर डालना है। तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आप जैसे एंटर करेंगे वैसे आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूँ, जो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन सीधी कर दी है मोबाइल की। जो आप पेमेंट है वो आप सीधी स्क्रीन से कर सकते हैं। बाकी जो अभी तक जो फॉर्म था वो स्क्रीन रोटेट करके जो भरा जा रहा था, या फिर आप डेस्कटॉप साइट लगा के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो अभी मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पेमेंट टिक कर दिया तो फिर आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसका आंसर मैं बाद में नहीं दे पाऊँगा। कहीं पे आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो मैं वो आपको नहीं बता पाऊँगा। तो पेमेंट मैं बाद में करूँगा। तो आपको बता देता हूँ कि आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में दिखाई देगा। जहाँ पे मैं आपको शुरू में बताया था कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो है ऑप्शन दिखाई दे रहा था, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप वहाँ से अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप बीच में से कभी बैक हो जाते हैं, आपका जो फॉर्म है भरते भरते गायब हो जाता है, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और एंटर कैप्चा डाल के दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।